नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के जीके में। आज हम आपसे ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पहले हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। पहला प्रश्न है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का एक राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक राष्ट्रपति करता है। दूसरा प्रश्न है, हरिजन सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? जो हरिजन है उनका समाज था, उनके संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? आपका जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो कौन सा है? अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका उत्तर हो जाएगा गुहार मोती। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? शीत यानी ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है भारत में? तो आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्ववर्ती बिंदु कौन सा है? यानी कि जो पूर्व में भारत का बिंदु है वह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा किबिथु। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है वह कौन है? आपका इसका जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? जिस किसी को भी कमेंट में जवाब आता है वह जरूर दें। खांसी की पहाड़ियों में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? भारत है वो पूर्व से पश्चिम में कितना चौड़ा है? आपका उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर है वह कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोनों मंदिर पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वेद त्रयी किस कहा जाता है? जो 3 वेद हैं उनको कहा जाता है वेद त्रयी। तो वो कौन कौन से हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को ही
त्रिवेद कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु के बाद सम्राट का उत्तराधिकारी कौन बना? जो साम्राज्य था उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आपका उत्तर हो जाएगा कुणाल। कुणाल है वो अगला उत्तराधिकारी बना था। आपका प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन धर्म का जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने रचना की थी। आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के भीषणी पंथ की प्रधान कौन थी? भीषणी यानी एक तो भिक्षु होता है, एक होती है भिक्षणी यानी औरतें। उसकी कौन थी? तो चंदना उसकी प्रधान थी। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। विहार जो निवास स्थान होता है वह कहाँ है? जो सबसे प्राचीन होता है तो वह है नालंदा में। आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को निर्वाण के प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निर्वाण यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? उसका नाम है हिरण्यवती। आपका अगला सवाल है, अशोक महान की मृत्यु कब हुई थी? आपका उत्तर है 232 ईस्वी पूर्व में। आपका प्रश्न है, मौर्य काल की मानक मुद्रा थी। जो उस समय मुद्रा चलती थी वह कौन सी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा पण नामक मुद्रा चलती थी। आपका अगला सवाल है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? जो तुर्मे है वह अशोक के समय कहाँ का राजा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिस्र का राजा था। आपका प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य काल से थे? सम्राट अशोक किस राज्य काल से थे? तो उनका था मौर्य से। मौर्य साम्राज्य थे उनके अशोक थे। आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा की गद्दी पे कौन बैठा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार अगला शासक बना था। आपका प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन है था? जिसने पाल वंश की स्थापना की उसका क्या नाम था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल। आपका अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया था। दोस्तों, ये क्विज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर करें, और ऐसे ही आने वाले हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को